अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप से बाहर हो गया है। और कल सभी ने पाकिस्तान का मैच, मेरा ख्याल है कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने पाकिस्तान का मैच मिस किया होगा। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। जितना हम लोग सोच रहे थे और जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अ, उतना ये लोग कारकर्दगी नहीं दिखा सके, लेकिन फिर भी एंड तक इन लोगों ने खेला और ऑब्वियसली पाकिस्तानी टीम ने कारकर्दगी दिखाई थी तो फाइनल में पहुंचे थे। तो इसलिए कोई रिग्रेट नहीं है। दोनों टीम्स अच्छी थी, दोनों मैच में उतरी, फाइनल में गई और पाकिस्तान ने मुकाबला किया। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी हमारी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि श्रीलंका की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से भी बहुत आगे की थी। उन्होंने एक एक बॉल को, एक एक रन को चेस किया, किसी किसी बाउंड्री को मिस किया नहीं होने दिया। मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई चौका लगने दिया हो। कोई सिक्स, जितनी भी इन्होंने एफर्ट की सिक्स लगाने की, वो सारे कैच हुए। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ श्रीलंका की टीम को, उनकी परफॉर्मेंस को, और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। बिल्कुल वो ये जीत डिज़र्व करते थे। तो उनको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। और पाकिस्तान की जो टीम है उन्होंने भी बहुत अच्छी एफर्ट की, लेकिन डिसअपॉइंट इस तरह किया कि ये कोई इतना बड़ा टारगेट भी नहीं था। पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया था और पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान जो है वो पहले बॉलिंग करेगा और बाद में बैटिंग करेगा। इसी तरह श्रीलंका ने 170 का टारगेट दिया इनको, और ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं था T20 के लिए, और पाकिस्तान ये टारगेट वैसे भी पिछली मैचेस में अचीव कर चुका हुआ है, तो इनके लिए कोई इतना खासा मसला नहीं था। प्रॉब्लम कहाँ हुई? रिजवान जो थे उन्होंने 55 रन किए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन रिजवान के जाने के बाद सब लोग एक एक दो दो जीरो पे जाते रहे। मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब कुछ ना कुछ तो होल्ड करके रखना चाहिए था इन लोगों को। मतलब हमारे मैं जब से मैंने होश संभाला, मैंने पाकिस्तान की टीम की यही परफॉर्मेंस देखी है। चल जाए तो चल जाए, ना चले तो ये इसी तरह मतलब एक एक बैट्समैन जब गिरता है तो उसके बाद लाइन लग जाती है। पता नहीं ये होल्ड क्यों नहीं कर पाते हैं इस चीज को, मुझे अभी तक ये चीज समझ नहीं आई है। लेकिन जितनी भी ये लोग पहुंचते हैं, ये मेरे ख्याल से हमारी जो माएँ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो तस्बीहां लेके टीवी के आगे बैठे होते हैं, और मेरे ख्याल से ये दुआओं से ही जो है ना वो कश्ती निकाल के ले आते हैं बाहर। वरना इनकी परफॉर्मेंस पे एक कंसिस्टेंसी होती है ना, कि अगर आप जीत रहे हैं तो आप जीतते जा रहे हैं। इनका ये है कि जीत गए हार गए, जीत गए हार गए, तो कोई कुछ पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी सबने बहुत अच्छी एफर्ट की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। जी, तो दिल जो था वो बहुत एंड पे उदास था कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन देखिए, श्रीलंकन खिलाड़ी जब विकेट लेते थे और उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके जेस्चर्स, पोस्चर्स जो थे, वो बड़े अच्छे, और स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट थी उनका। वो जो हिट द बुल्स आइज वाला एक्शन था वो बहुत मज़े का था। तो मुझे, अगर मैं कंपैरिजन करूं अफगानिस्तान की टीम का और श्रीलंकन टीम का, तो उन्होंने मतलब ठीक है, मज़ा आ रहा था, वो विकेट ले रहे थे, वो इंजॉय कर रहे थे, वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन अफगानिस्तान जीत रहा था, लेकिन जिस तरह की वो हरकतें कर रहे थे, उससे जो शौकीन थे, जो भी व्यूअर्स थे जो इस चीज़ को देख रहे थे, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। आप खेलें, आप विकेट लें, आप इंजॉय करें अपनी उस चीज़ को, लेकिन आप ये बिहेवियर मत दें, ये तासुर दुनिया को ना दें कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैं तो पिछली वीडियो में भी आपको कह चुकी थी कि जो परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएगा वो बिलाशुबा एशिया कप ले जाएगा, और श्रीलंका ने इस दफ़ा ऐसी ही परफॉर्मेंस दिखाई है। और श्रीलंका ने एक बाउंड्री नहीं लेने दी पाकिस्तान को। तो यहाँ से पता चलता है कि उन्होंने कितनी कितनी ज़्यादा मेहनत की है इस मैच को जीतने के लिए। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी दोनों टीमों को जो फाइनल्स तक आई, और बेशक श्रीलंका ही ये जीत डिज़र्व करती थी।